आज का टॉपिक है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। नाथूराम गोडसे जो थे वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे और समर्थक भी। महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। महात्मा गांधी जी का हमेशा आदर और सत्कार करते थे। तो प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने गांधी जी को मारने की नौबत क्यों आ गई। अर्थात एक कट्टर समर्थक हत्यारा कैसे बन गया। 19 मई 1910 को जन्मे नाथूराम गोडसे लगभग सन 1945 से गांधी जी की कुछ बातें ऐसी हुई जिनके कारण वे नाराज होते चले गए। मैं इन सभी बातों को उन्हीं की जुबानी में बताना चाह रहा हूँ। मुझसे यदि कोई तथ्यात्मक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिससे कभी गलती ना हो। ठीक उसी प्रकार गलतियों को नाथूराम गोडसे ने महसूस किया। हारे हुए अंग्रेजों के नीति फूट डालो और राज करो का गांधी जी ने समर्थन किया और भारत देश के टुकड़े टुकड़े करके कुछ लोगों के समक्ष झुक गए और भारत देश को दो टुकड़ों में, और कहा जाए तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान इस समय है तो 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक पिता कभी भी अपने बच्चों में मतभेद नहीं कर सकता, तो गांधी जी ने ऐसा किया तो उन्हें हम राष्ट्रपिता कैसे कह सकते हैं। पाकिस्तान की मांग करने वालों की संख्या मात्र हजारों में रही होगी तो बंटवारे में लाखों लोगों को कत्ल के राह पर छोड़ दिया गया। क्या यह उचित था? उन्हें पिता की भांति सभी को एक ही नज़रिए से देखना चाहिए था, परंतु पाकिस्तान को और पाकिस्तान वासियों को अलग नज़रिए से वो देख रहे थे। तो वो भारत के राष्ट्रपिता कैसे माने जा सकते हैं? उन्हें तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाना चाहिए था। भारत के हिंदुओं को अहिंसा का पाठ वे तब पढ़ा रहे थे जब पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम और नरसंहार हो रहा था, और क्या क्या हो रहा था उसे जुबान से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे हिंदू मुस्लिम एकता का ढिढोरा भारत में पीट रहे थे, जबकि उन्हें यह ढिढोरा पाकिस्तान में भी पीटना चाहिए था। वे हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे तो उन्हें मुसलमानों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए था। तभी वे निस्वार्थ भावना से राष्ट्रपिता का दर्जा रख सकते थे। वे पाकिस्तान के हितैषी सिद्ध हो रहे थे। बंटवारे के हिसाब से भारत को 75 करोड़ देने थे। भारत 20 करोड़ पहले ही दे चुका था और 55 करोड़ बाकी थे। लेकिन जब कश्मीर पर पाकिस्तानी उपद्रवियों ने कत्लेआम मचाया और हमला कर दिया तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध और हमला करने वालों को, बंटवारे के नियम का विरोध करने वालों को पैसा देना उचित नहीं कहा जा सकता। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए और जबरन पैसा दिलवा दिया। उसी पैसे का प्रयोग करके पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और कश्मीर में घोर नरसंहार हुआ, जिसे कश्मीरी आज तक नहीं भूल सके हैं। और जब उन्हें भारत में दिल्ली में शरणार्थी शिविरों में, जामा मस्जिद और कई मस्जिदों में रखा गया तो गांधी जी ने कड़ी ठंड में उन लोगों को यह कहकर बाहर निकाल दिया कि सारी मस्जिदें खाली करके मुस्लिमों को दे दिया जाए। अर्थात देश देने के बाद भी हिंदुओं को वहाँ से निकाल दिया गया। वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी का सलाह नहीं लेते थे और किसी की बातों का सम्मान नहीं करते थे, और जब उनकी बातें नहीं मानी जाती थी तो वे अनशन पर बैठ जाते थे।
अर्थात उन्होंने पिता का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया, तो उन्हें कैसे राष्ट्रपिता कहा जा सकता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारने के पहले उनके पैर छुए, माफ़ी मांगी और उसके बाद 3 गोलियां उनके ऊपर उतार दी। वह चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागे और अपनी सज़ा भी कम करा सकते थे, परंतु उन्होंने फांसी खुद से मांगी। उनका कहना था कि मेरी फांसी के साथ गांधी जी के अहिंसा की भी फांसी हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी के अहिंसा में फांसी नहीं थी। कोर्ट ने उनसे लिखित जवाब लिखित में मांगा तो उन्होंने 112 पन्नों में नाथूराम गोडसे ने जवाब दाखिल किया। कोर्ट में उनके 112 पन्नों को जनता के समक्ष प्रदर्शित न करने का प्रयास किया गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी के 2 पुत्र रामदास और मणिलाल ने भी उनकी फांसी को न देने का प्रयास किया, परंतु नाथूराम ने फांसी रोकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो किया है वह सही नहीं था, परंतु उसका फैसला यहाँ की अदालत नहीं कर सकती, कहीं और की अदालत में मेरा फैसला होगा। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ जैसी दरिंदगी की गई, गांधी जी ने उन परिवारों का साथ दिया होता तो कोई बात नहीं होती। वहाँ से आए हुए शरणार्थियों को खाली पड़ी दिल्ली की मस्जिदों में जो रखा गया था, उन्हें निकाला ना गया होता तो कोई बात नहीं थी। उसके लिए कोई व्यवस्था किया होता तो कोई बात नहीं हुई होती। हैदराबाद में उपद्रव हुआ, उस पर पटेल जी को सैन्य कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया, सिर्फ गांधी जी की वजह से। इसीलिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम ने गोली मार दी। शायद इसलिए मार दी कि शायद इसके बाद भारत में बचे हुए हिंदुओं का जीवन स्तर सुधर जाए। और ऐसा सुनने में आया कि बंटवारे के पश्चात भारत पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश का बंटवारा का नियम था कि 100% मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे और बांग्लादेश जाएंगे और हिंदू भारत में आएंगे, परंतु गांधी जी की वजह से सभी पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं गए। और आज का आंकड़ा ये कहता है कि टोटल उस समय 4 करोड़ 25 लाख मुस्लिम भारत में थे। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से भारत देश का बंटवारा हुआ और केवल मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाने वाले 72 लाख लोग तैयार हुए और देश ले लिया, परंतु बाकी सभी यहीं भारत देश में रुक गए। तो कहीं ना कहीं हम यह सोच सकते हैं कि विभाजन का मतलब ही क्या था। देश विभाजन बिल्कुल उचित नहीं था और इसमें किसी से सलाह भी नहीं लिया गया, चुनाव भी नहीं करवाया गया, अर्थात जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसका पालन हो गया। और कहीं ना कहीं उस पालन के कारण आज तक हम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी नहीं पेश कर सके और देश का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश भी बन गया और भारत देश अलग एक तरह से 3 देश में बंटकर भी आज भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहा है। कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते हैं कि गांधी जी गलत थे, परंतु नाथूराम गोडसे भी पूरी तरह से गलत नहीं थे। कहीं ना कहीं हम नाथूराम गोडसे का भी सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने भी गलत किया और गांधी जी ने क्या किया क्या नहीं किया इसको भी हम कुछ नहीं कह सकते, कमेंट नहीं कर सकते, हमारा कमेंट करना उचित नहीं होगा। अब नाथूराम गोडसे सत्य हैं कि महात्मा गांधी सत्य हैं, मैं नहीं जानता। आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उसके साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी की भी जय और भारत माता की भी जय। धन्यवाद। महात्मा गांधी जी पर हमारा अंतिम वीडियो कल आएगा, जिसे आप ज़रूर देखिएगा और विश्लेषण करिएगा। धन्यवाद।